मेघ गर्जन विद्युत मर्जन, वृष्टि पूरित मृदा अहम, नेत्र द्रवित नेह फलित आनंदम आनंदम। आप सभी का स्वागत है हमारे 12 मासा की सीरीज़ में, जहां हम पहुंच गए हैं अति सुंदर महीने में, जहां पर धरती बहुत ही सुंदर दुल्हन की तरह सज जाती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, मेघ गरज रहे होते हैं और मानिए धरती पर हर जगह खुशहाली फैल जाती है। आप आ गए हैं सावन के महीने में। दिव्या मैम, सावन का जो महीना है मेरा अति प्रिय महीना है, क्योंकि जहाँ जिस ओर देखे सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई होती है और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति झूम रही हो, तृप्त हो गई हो। अभी हम ग्रीष्म ऋतु बिता के आए हैं, तो 12 मासा में 5वां महीना है सावन का महीना। और सावन शब्द आया है श्रवण से, श्रावण मास भी कहते हैं, तो ये आया है श्रवण से, क्योंकि मांगलिक कार्य अभी बंद होते हैं और बाहर इतनी बारिश हो रही होती है कि अधिकतर लोग घरों में होते हैं। तो घर में अपने बड़े बूढ़ों को सुनना और सबसे ज्यादा जरूरी प्रकृति की ध्वनि को सुनना। मैं यही बोलने वाली थी कि प्रकृति इस समय इतनी सुंदर और इतनी मीठी आवाज़ें निकाल रही होती है कि वो आपके लिए कोई धुन से कम नहीं। अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि देयर इज़ म्यूज़िक फ्लोइंग इन नेचर एवरीवेयर। बादलों की गड़गड़ाहट, बारिश की बूंदें, उनका धरती से मिलना, फूलों का खिलना, बर्ड्स की चर्पिंग, देयर इज़ एन ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग एवरीवेयर। हाँ, मतलब जिस तरह से प्रकृति एक नई उमंग में आ जाती है, इंसान का तन मन हर कुछ एक नई उमंग में आ जाता है। आप देखिए, भारतीयों के लिए तो चाहे वो किसान हो चाहे आम आदमी हो, बारिश का इतना महत्व है कि वर्षा के जो देवता है इंद्र, उनको ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऊपर वो देवताओं के राजा कहलाते हैं। तो बारिश का जो महत्व है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, यही वो सीजन है जब फसल को वो बुआई की जाती है और उसको पानी मिलता है। सो पूरी इकोनॉमी बरखा पे, बारिश पे डिपेंडेंट होती है और कवियों ने भी इसको इतना बखाना है। मैं भी यही बोलने वाली थी कि आई थिंक जितना कवियों ने वर्षा ऋतु के बारे में लिखा है, इसमें प्रेम उत्पन्न होने के बारे में लिखा है, प्रेमियों के बारे में लिखा है। ये एक आप नेचर में भी देखिए कि ये धरती का और आकाश का मिलन है, कि जैसे आकाश मानो अपनी प्रियतमा धरती से वर्षा के माध्यम से मिल रहा हो। बहुत सारी आपको कहानियाँ मिलेंगी वर्षा ऋतु से लेके, उसमें प्रेम प्रेमिका के मिलन को लेके। आकाश को हमारे शास्त्रों में पिता तुल्य माना गया और धरती माता है ही। सो ये माता और पिता, ये यूनियन का टाइम है, ये प्रेमियों के यूनियन का टाइम है। Yes. अगर हम प्रकृति में भी देखेंगे तो ये यूनियन का समय है। फेस्टिवल्स इस महीने में शुरुआत हो जाती है हमारे फेस्टिवल्स की। सो तीज आती है, हरियाली तीज, इसमें सावन के झूले और सावन के घेवर। घेवर के बारे में बताइए कि घेवर की कहानी क्या है, तीज से कैसे जुड़ा हुआ है? वैसे देखें तो घेवर भारत में पर्शिया से ही आया। राजस्थान में पर्शिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। और घेवर जो एक मिठाई है वो घी और मैदा और चीनी, ये बहुत ही वैसे सिंपल डिश है। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हनी कोम वेब जैसा डिज़ाइन बनता है। और ये तीज, गणगौर, ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये बिना घेवर के इनकम्प्लीट हैं। ये माना जाता है कि जो सुहागन हैं वो व्रत रखती हैं और फिर जो उनके हस्बैंड हैं वो घेवर से उनका मुंह मीठा करा के व्रत खुलवाते हैं। घेवर हमारी संस्कृति से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। पर्टिकुलरली इस महीने में अगर आप देखें तो घेवर हमारे सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि घी से भरपूर है ये। और इस मौसम में आप देखें अभी बाहर बहुत ज़्यादा पानी और हवा का मतलब ज़ोर है, तो यही चीज़ हमारे शरीर में भी है। तो पित्त और वात को कंट्रोल करने के लिए घी
इज़ एन अल्टीमेट सॉल्यूशन। शायद इसीलिए इस महीने में प्रसादी होती है, दाल बाटी चूरमा बनता है। बिल्कुल, रोट तीज आती है। रोट भी बिल्कुल आप देखें तो रोटी है, मोटी रोटी, और उसको घी में चूर के खाया जाता है इस महीने में, क्योंकि बाहर बहुत सारे जीव जंतुओं का मूवमेंट होता है। धरती में से भी बहुत सारे जीव निकलते हैं बारिश होने के कारण, तो हरी सब्जियों का खाना बिल्कुल वर्जित है। आप ना खाएं हरी सब्जियां। आयुर्वेद भी हमें कहता है, ऋतुचर्या भी कहती है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाएं, बहुत ज़्यादा पानी वाले तत्व ना कंज्यूम करें। दूध भी इनफैक्ट कहते हैं इस महीने में दूध भी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गाय भी जो है, जो भी हमारी कैटल है, वो भी घास वो जो खा रही है, वो बहुत ज़्यादा पानी है उसके अंदर। सो इट इज़ आइडियली नॉट एडवाइज्ड टू हैव इट। पंचामृत ले सकते हैं आप, लेकिन आप दही लें, आप घी लें, बट बेसिक फॉर्म ऑफ जो डेयरी है उसके लिए वर्जित किया गया है। दूध के त्याग से एक चीज़ याद आई कि जिस चीज़ को भी संसार त्याग देता है उसको अपनाते हैं महादेव, और सावन है महादेव भगवान शिव का महीना। सावन आते ही रुद्राभिषेक की शुरुआत हो जाती है, और सावन के सोमवारों का बड़ा महत्व है। तो भगवान शिव पे जो दूध चढ़ाया जाता है, इससे मुझे कहानी याद आ रही है जो दर्शकों को बता देते हैं प्लीज। कि सावन में कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा था। तो जो जब मथा तो सबसे पहले निकला उसमें से हलाहल विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण करा, अपने कंठ में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की जो तपिश थी, उसकी जो अग्नि थी, वो इतनी तीव्र थी कि उसको शांत करने के लिए भगवान शिव के ऊपर उनका अभिषेक किया जाता है, जल से, दूध से। मंगलवार को पार्वती जी का व्रत करती हैं औरतें, क्योंकि पार्वती जी को भी शिव जी उनके 108 मतलब जीवन लेने के बाद श्रावण महीने में ही प्राप्त हुए। तो इसीलिए मंगला गौरी व्रत भी आता है। मंगला गौरी व्रत आता है, नाग पंचमी की पूजा होती है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण त्योहार या पर्व आता है, वो है जन्माष्टमी। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और इतनी घनघोर बारिश हो रही थी, और कहते हैं भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार थे भगवान विष्णु के। तो एक तरफ तो हमने पिछले महीने में बात की थी कि नारायण शयन में चले जाते हैं, दूसरी तरफ नारायण रूप बदल के कृष्ण के रूप में धरती पे आते हैं। Absolutely, God has his own ways of looking after his own creation. So जन्माष्टमी आती है, पूर्णमासी के दिन, श्रावण की पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, जो कि पूरा विश्व एक्चुअली मनाता है। एंड इट इज़ फेस्टिवल रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, जो कि बहुत ही पायस बॉन्ड है। और पहले अगर हम देखें तो वाइफ्स भी अपने हस्बैंड्स को राखियां बांधा करती थी जब वो युद्ध के मैदान में जाया करते थे। ये एक रक्षा का प्रतीक है कि आपकी रक्षा हो, प्रभु आपकी रक्षा करें, और आपकी जर्नी सफल हो और आप वापस विजयी होके वापस आएँ। We celebrate the festival of Rakhi beautifully at Kesar. We make edible Rakhis. अरे वाह। हाँ, so you can buy them, you can tie them and you can eat them. अगर मैं खाने की बात करूं, मिठाई की बात करूं दिव्या मैम, तो केसर के पास सावन के लिए क्या ऑफरिंग है? So we have tried to bring in the elements of teach in our sweets. So आपको बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल फ्लेवर्ड मिठाइयाँ मिलेंगी, फ्लेवर्ड कतलियाँ मिलेंगी, और मार्जिपान बॉल्स हम बनाते हैं बादाम से। अच्छा। क्योंकि कृष्ण भगवान को माखन बहुत ही पसंद है, तो आपको छोटी छोटी बहुत ही प्यारी माखन मिश्री की हांडियाँ मिलेंगी जो आप प्रभु को धरा सकते हैं। और हमने बनाया है पचरंगा। ये बहुत ही सुंदर मिठाई है जो पचरंगा लहरिया से इंस्पायर्ड है। अच्छा। और इसको आप तीज के दिन ज़रूर खिलाएं, अपनी घर में ले जाएं और सभी के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं मिठाई ऑफ द मंथ की, क्योंकि हम 12 मासा के थ्रू अपने दर्शकों को हर महीने एक नई मिठाई देते हैं। तो सावन मास की मिठाई ऑफ द मंथ क्या है? सावन की मिठाई डिज़ाइन करने के लिए हमको बहुत सारा विचार विमर्श करना पड़ा
क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जब लोग सावन सोचते हैं, राजस्थान सोचते हैं, तीज सोचते हैं, तो घेवर ही दिमाग में आता है आपके। फिर हमने सोचा कि क्या ऐसा कुछ किया जाए डिफरेंट, विच कैन बिकम एन आइडेंटिटी फॉर तीज अपार्ट फ्रॉम घेवर। तो पहले हमने हरियाली घेवर बनाया, उसको एक्सपेरिमेंट किया। देन वी केम अप विथ अनदर स्वीट विच आई वॉन्ट यू टू टेस्ट फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेम ऑफ द मिठाई, क्योंकि वो नाम ऐसा है कि हमारे राग जो हैं, जो कि सावन में बजाए जाते हैं, जिनको बजाने से तानसेन जब उन्हें छेड़ देते थे तो आकाश से वृष्टि हो जाया करती थी। मल्हार। उस मिठाई का नाम मल्हार तो नहीं है, क्योंकि राग मल्हार बजता था, सावन का राग ही है मेघ मल्हार। देखिए इस बार की मिठाई जो है उसका डिस्क्रिप्शन आपको तरुण ने दिया है। हमारी इस महीने की मिठाई का नाम है मल्हार। अच्छा। यस, एंड आई वांट यू टू टेस्ट इट प्लीज। अरे वाह, इस पे तो फूल भी बना हुआ है और हर श्रृंगार का फूल है ये। हाँ, ये हर श्रृंगार का फूल है और ये ग्रीन कलर की मिठाई है, पिस्ते से बनी हुई, क्योंकि पूरी धरती हरित है, पूरी धरती पे हरियाली ही हरियाली है। तो और हरियाली तीज है, तो हमने इस मिठाई को हरियाली से इंस्पायर होके, धूप से इंस्पायर होके बनाया है। और आप इसे खाइए और हमें बताइए कैसी है। बिल्कुल। सो एन ओड टू संगीत सम्राट तानसेन, मल्हार राग एंड सावन मास। इसमें अंदर अलग अलग कलर्स हैं। यस, ये लहरिया भी तो आना चाहिए ना। अगर लहरिया नहीं आया तीज में तो फिर क्या मजा। इसमें खुशबू भी है और पता है बहुत फेमिलियर खुशबू है ये, बट क्या है, जैसे जब बारिश होती है ना तो जो खुशबू आती है, ये वो है। हाँ, इसके अंदर हमने बहुत ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, जिससे कि आपको बहुत ही प्यारी सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आएगी। आपको ये एहसास होगा कि आप मानिए कि जैसे बारिश हो रही है और जैसे धरती माँ से बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आती है, वो आपको पुकार रही होती है। ये सुनिए आप, ये उनका तरीका है बोलने का। श्रावण मास हमने बोला, श्रवण करिए। सो व्हेन द अर्थ सिंग्स, शी सिंग्स इन हर ओन वेज, एंड that's the essence, that's the flavor that we have got into this sweet. भारतीय सोसाइटी इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड रही है प्रकृति से, लोगों से, वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है। सो चाहे बारिश में वो पकौड़े बनाना हो बारिश होते ही, या वो बच्चों का पानी जहाँ भर जाता है वहाँ नाव तैराना हो कागज़ की, सावन एक नई उमंग, नए नए जज्बे के साथ आता है, तो उसको पूरी तरह से एंजॉय करिए। बिल्कुल करिए, सावन के झूले झूलिए, जैसे तरुण ने बोला नाव चलाइए, और पूरे परिवार के साथ बैठ के आप शिव जी का रुद्राभिषेक करिए और बहुत ही स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमे का आनंद लीजिए। एन्जॉय सावन लाइक नन अदर फेस्टिवल, लाइक नन अदर सीजन। तो मज़ा लीजिए सावन की हवाओं का, बारिश की बूंदों का। देखते रहिए हमारा 12 मासा का एपिसोड और मिठाइयों का आनंद ज़रूर लीजिए केसर स्वीट्स पे। खम्मा घनी।